हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज भी हमारा ब्लॉग, आप लोग सोच रहे हो कि यार कि मैं जब भी ब्लॉग शूट करती हूँ, शुरुआत करती हूँ ब्लॉग का किचन से ही करती हूँ, क्योंकि यार घाई मुझे सुबह सुबह लगा रहता है। आज मैं रेडी होकर के किचन में आई हुई हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है। आज मम्मी को लेके जाना है, मम्मी का फिर से जांच करवाना है, क्योंकि मम्मी को जो हम लोग वहाँ पे उस दिन दवा लेकर के आए थे ना, उससे मम्मी को रिलीफ नहीं है। इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना है। यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ पालक वाली दाल, हमने फिट किया हुआ है, अभी पका नहीं है। और यहाँ पे हमने बनाए हुए से, यहाँ लाओ, ये देखिए कद्दू की सब्जी बनाई हुई है। आज एक चीज़ ना मैंने अलग बनाया हुआ है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, किसको किसको ये चीज़ खाना अच्छा लगता है। ये है आम का गुरम्मा। आप लोग कमेंट करके बताना जरूर किसे किसे खाना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे सबको पसंद है। आम के सीजन में अगर गुरम्मा ना बने तो यार फिर बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना टेस्टी होता है खाने में ना कि पूछो ही मत। मतलब इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो और वैसे भी खा सकते हो। और इसे ऐसा है ना, इसे बनाने के बाद आप स्टोर करके रख भी सकते हो फ्रीज वगैरह में, हफ्तों तक खा सकते हो। तो आज हमने बनाए हुए हैं यहाँ पे आम का गुरम्मा, क्योंकि मम्मी ना इधर किचन मतलब सही ढंग से खाना वाना नहीं खा रही हैं, तो इसकी वजह से हमने सोचा चलो बनाते हैं, मम्मी को थोड़ा टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और गाइस, आप लोग ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, आप लोगों को हम बताएंगे ज़रूर कि मम्मी का मतलब तबीयत कैसा है कैसा नहीं है, डॉक्टर ने क्या बोला। आज जाएंगे उनका चेकअप करवाएंगे। थोड़ा जल्दी में हूँ, सोच रही हूँ कि जितना काम हो सकता है उतना निपटा लेती हूँ, नहीं तो उसके बाद तो श्रेया मैडम है ही। और हाँ, एक मेरी दीदी थी, जानती हो श्रेया? हाँ, मेरी दीदी थी। मेरा आदत है तुम्हें श्रेया पंडित बोलने का, हाँ, नैना पंडित, श्रेया पंडित। तो दीदी बोल रही थी, और एक पंडिताई करे थी इनका, जो नहीं श्रेया पंडित बोलो, तो हमका हमारा आदत पड़ चुकी हुआ है। तो चलिए गाइस, आप लोग ब्लॉग। दोस्तों, यहाँ पे मैं, मम्मी और पतिदेव जी मम्मी को ले गए थे। मम्मी का यार एकदम से, मम्मी का शक्ल एकदम से जैसे गिरा जाता है। मम्मी को लेकर के हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। भाई इस समय ना यार एकदम से भगवान बोलते हैं ना कि जैसे परेशानी आती है तो एकदम से, मतलब अचानक से ऐसी परेशानी आ जाती है कि इंसान को उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक तरफ मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, श्रेया भी बीमार है, दीक्षा का भी तबीयत ठीक नहीं है, और मम्मी को देखने के लिए मेरे मामा ससुर जी आ रहे थे। और मामा का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था ना कि पूछो ही मत। मतलब किसी गाड़ी वाड़ी से नहीं हुआ था, कुत्ता बचावे के चक्कर में भरा ना वो मामा का एक्सीडेंट, कुत्ता को बचाने के चक्कर में मामा का एक्सीडेंट हो गया था। वो मतलब बुलेट से आवत रहे, और जबकि मामा का गाड़ी का एवरेज बहुत ज़्यादा ना ही रहा, 15-16 की स्पीड में रहे ना, 15-16 की स्पीड में थे मामा। मेरे एकदम, मतलब एकदम क्या बताएं यार, एकदम परफेक्ट इंसान है, गाड़ी वाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते, 4 व्हीलर भी उनके पास है, मतलब 2 व्हीलर भी है, सब कुछ है। लेकिन मामा का एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था ना यार, उनका वीडियो थोड़ा सा हम लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, आगे क्लिप में उनका ऐड कर दूंगी, आप लोग देखना। क्या बताएं, मामा दिखाए रहे नो, पतिदेव जी गए थे मामा को मतलब दिखाने के लिए। मामा यहीं पे, मतलब हमारे घर से कम 10-20 मीटर की दूरी पे उनका एक्सीडेंट भरा ना, 20 से 30 मीटर के दूरी पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। घर के एकदम नज़दीक आ गए थे, तो पतिदेव जी 4 व्हीलर लेकर के गए, उनको लेकर के आए, और डॉक्टर को भी लेकर के आए थे, दिखाया गया। तो उस समय तो मतलब मामा बोल रहे थे कि ज़्यादा चोट नहीं लगा बा, मतलब ताकि घर वाले घबराए ना हम समय। लेकिन बाद में दिखावा गया तो आँखों के एकदम पूरा एकदम काला हो गया है। क्या बताएं यार, एकदम से मुसीबत, बोलते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, इंसान को उससे बाहर निकलना एकदम मुश्किल हो जाता है। आज का मौसम यार, हम लोग बाहर निकले हुए हैं ना, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो चलिएगा, इस ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, मम्मी को दिखा लेते हैं, उसके बाद में आप सब
दोस्तों ये है मेरे बड़े वाले मामा जी मतलब मेरे मामा ससुर जी। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि मेरी मम्मी की जो मम्मी थी वो बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी। मतलब मेरी नानी सास, मेरी मम्मी के 2 भाई हैं, एक वाले मेरे बड़े वाले मामा जी हैं और एक छोटे वाले मामा जी हैं। लेकिन बड़े वाले मामा जी जो है ना वो मम्मी से मतलब बहुत ज़्यादा ही अटैच में रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही उनका जो रिश्ता है ना एकदम क्या बताएं यार। एक मतलब मम्मी को कोई किसी चीज़ का तकलीफ़ होता है ना तो समझो वो चीज़ की तकलीफ़ मामा को होता है। यहाँ पे दोस्तों मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था तो मम्मी को देखने के लिए मामा जी आ रहे थे। मेरे घर से कम मतलब 10-20 मीटर की दूरी पर ही मामा का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। आप लोग देख सकते हैं, जबकि मामा मेरे बुलेट से चलते हैं। मामा के पास 4 व्हीलर भी है और 2 व्हीलर भी हैं। और बुलेट का एवरेज जो था ना वो था 15-20 के एवरेज में, 15-16 के एवरेज में ही थे, 20 में नहीं, 15-16 के एवरेज में थे। वो ना एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया था। सो गाइस इस चीज़ का तकलीफ़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि मामा को जब तकलीफ़ होता है ना तो समझो यार क्या बताएं। मामा जी ना हमारे लिए मतलब एक जैसे हम लोगों के लिए बोला जाता है ना कि एक माता पिता जैसे अपने बच्चों का देख रेख करते हैं ना, सेम उसी प्रकार से मेरे मामा जी हैं हमारे घर पे। मतलब किसी प्रकार का भी जब मुसीबत या किसी प्रकार के दुख सुख कोई भी हो आने वाला होता है ना तो मामा जी वहाँ पे सबसे पहले अपने आप को खड़ा करते हैं कि नहीं इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मामा को मतलब थोड़ा सा भी तकलीफ़ होता है ना हमारी पूरी फैमिली एकदम से परेशान हो जाती है। पति देव जी मामा का एक्सीडेंट सुनते ही तुरंत गए 4 व्हीलर लेकर के मामा को लेकर के आए। यहाँ पे मामा जी को अंदर लिटाया गया था लेकिन मामा को जैसे ना एकदम गस्ती जैसा चक्कर जैसा आ रहा था तो वो बोले कि नहीं बाहर लेके चलो। सब लोग बोले कि बाहर खाट बिछा दो, बाहर लिटाओगे थोड़ा सा हवा पानी बाहर का लगेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे लोग मिलकर मतलब मामा को पंखा हाँक रहे थे। और पति देव जी गए तुरंत मतलब डॉक्टर को लेकर के आए। बोले मामा जी चलो आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तो मामा जी हॉस्पिटल जाने से मना कर दिए। तो पति देव जी घर पे ही डॉक्टर को लेकर के आए। यहाँ पे उनका दवा पट्टी किया गया, उनको इंजेक्शन लगवाया गया। जबकि मामा जी बार बार बोल रहे थे कि मतलब मुझे किसी प्रकार का तकलीफ़ नहीं है, लेकिन यार क्या बोले, अब वो बड़े हैं तो वो तो ऐसा बोल देंगे कि मतलब सामने वाला मतलब हर एक फैमिली जो है वो परेशान ना हो। लेकिन यहाँ पे मामा का ट्रीटमेंट करवाया गया, मामा जी अभी ठीक हैं। सो दोस्तों आप लोग दुआ करना कि हमारे घर पर जो ये मुसीबत मतलब बार बार से आ रहा है ना वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, मेरी मम्मी भी ठीक हो जाए, मामा जी भी ठीक हो जाएं। आप ब्लॉग को आप लोग एंजॉय करिएगा। वीडियोस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा ब्लॉग से। सो दोस्तों मम्मी का दवा दिलवा करके मैं यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पे कान्हू का देखो लग रहा है जैसे बहुत दिन बाद मुझसे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है 2-4 साल के लिए। हाँ बोलो। आप कतो जाती हो, मुझको नहीं लेके जाती। हाँ तो आप छोटे बाबू हो ना बाबू, धूप इतना तेज है देख रहे हो, सारे डॉक्टर्स लोग मना कर रहे हैं कि बेफालतू का अगर कोई हाँ जरूरी काम हो ना तभी बाहर निकलो, नहीं तो ना निकलो। देख रहे हो सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतना धूप है कि पूछो। मेरा चेहरा देख रहे हो कैसा लग रहा है। 4 व्हीलर से गई थी ना मम्मा। अरे 4 व्हीलर से तो गई थी तो क्या हुआ बाबू, फिर 4 व्हीलर से उतर करके दवा वगैरह नहीं लेना था, हॉस्पिटल में नहीं जाना था। थोड़ा सा ही तो घाम लगता, बाकी हॉस्पिटल में चली जाती, उसके बाद कहाँ घाम लगता। मतलब आपको जाना जरूरी था? नहीं आप घर पे ही ठीक थे। दीदी थी ना, नैना दीदी थी, दीक्षा दीदी, श्रेया दीदी, सब लोग थे ना। सो गाइस यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं। श्रेया मैडम यहाँ पे चाय हमारे लिए लेकर के बैठी हुई है। यही होता है यार, बेटियाँ जब करने लायक हो जाती हैं ना तो हर काम आसान हो जाता है। मैं चाची डॉक्टर ने बताया लल्ला थोड़ा एक बाजू हो, आप पहले एक बाजू हो। डॉक्टर ने बताया कि मम्मी को ना पित्त के थैली। सो दोस्तों मम्मी को हम लोग आज जांच करवाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए थे तो डॉक्टर ने बताया कि मम्मी के पित्त के थैली में पथरी है। तब उसका क्या होगा? उसका होगा वही लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन। दवा से नहीं, पित्त के थैली का दवा से नहीं निकलता है डॉक्टर ने। सो दोस्तों डॉक्टर ने मम्मी को मतलब ये बोल दिया है कि उनका ऑपरेशन करवा करके तभी पथरी निकलेगा। तो मतलब पति देव जी ने पूछा कि मतलब तत्काल में ही करवाना है या मतलब 2-4-10 दिन का टाइम रहेगा। उन्होंने बोला कि 10 दिन मतलब ले सकते हो, 10 दिन 15 दिन बाद भी करवा सकते हो। और उनके ब्लड में पूरा इन्फेक्शन हो गया, ब्लड भी उनका 8 पॉइंट पे आ गया है इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन की वजह से ही ऐसे ही, पता नहीं इन्फेक्शन की वजह से मतलब ब्लड भी एकदम कम हो गया है, 8 पॉइंट पे आ गया है। दवा वगैरह चालू किए हैं, देखो क्या होता है।
सो दोस्तों यही है मम्मी की तबीयत का, मतलब सुन करके तो बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ यार कि मम्मी मतलब मम्मी के सामने ही डॉक्टर बोल दी ना। हम लोग सोच रहे थे कि मतलब हम लोगों को मतलब अकेले में बताते तो ज़्यादा बेटर होता। हाँ लेकिन मम्मी के सामने बताई दे, मम्मी हुई हॉस्पिटल में ही रोए लगे। माँ का दिल सामने ना करते होते ना। नहीं तो मम्मी बैठी नहीं ना, मतलब हम लोग जहाँ से अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाई के आए और डॉक्टर के दिखाए ना, तो मम्मी पास में ही बैठी नहीं। तब भाई डॉक्टर बोलते हैं कि इनके मतलब पित्त की थैली में पथरी है। तो चच्चा पूछ ले हैं कि मतलब अब पथरी है तो क्या इलाज है। डॉक्टर ने बता दिया कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब मम्मी वहीं पे शुरुआत हो गई। माँ का दिल है यार, माँ अपने बच्चों के लिए ना मतलब क्या बताए, और रोना स्टार्ट कर दी कि हाँ हमरे ना रहे पे हमारे लड़कियन का होए ऐसे वैसे, जबकि आजकल नॉर्मल हो गया बा पित्त की थैली का ऑपरेशन, मतलब कहीं के निकाल भी रही तो कोनो दिक्कत ना रहे, लेकिन तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है। चलिए दोस्तों ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मूड नहीं है ब्लॉग आगे बढ़ाने का। मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप सभी लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। ठीक है, बाय।